गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स रूम। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन की। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, बेसिक फॉर्मूला क्या है। देन उसके बाद हम आएंगे प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब कि एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका मीनिंग क्या है, एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इसको समझने के बाद हम आएंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पर, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड देन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देन फाइनली एक्सेलरेशन पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे एंड देन इस सेशन को क्लोज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद एक्सेलरेशन। Acceleration is defined as the rate of change of velocity with respect to time, मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, या मैं और सिंपल वर्ड में अगर कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में कितना इंक्रीज हो रहा है या कितना डिक्रीज हो रहा है। इसे सिंपली मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है, ये है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए बेसिक फॉर्मूला अगर मैं चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी एक फिक्स टाइम इंटरवल डेल्टा टी में अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ है डेल्टा भी, तो मैं उसे बोल सकता हूं कि ये एक्सेलरेशन होगा इक्वल टू डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी। सिंपली इस फॉर्मूले को और मैं सिंपल करके ये लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सपोज करिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u और उसकी स्पीड बढ़ करके कुछ फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और सपोज करिए कि ये जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है ये टाइम t में हुआ है, तो मैं सिंपल फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, मैं सिंपल फॉर्मूला ये लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम टेकन, यानी ये जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है u से v, ये सपोज टाइम इंटरवल t में हुआ है, तो मैं सिंपल फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, मैं सिंपल फॉर्मूला ये लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन a इक्वल टू v मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस u मतलब इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। तो सिंपल फॉर्मूला जो एक्सेलरेशन का हो जाएगा वो हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई t। तो आपको ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन है वो सिंपल क्या होता है, सिंपल होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन t, यानी ये जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है ये कितने टाइम में हुआ है, वो टाइम को हम सिंपली डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एसआई यूनिट है एक्सेलरेशन की वो क्या है, वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी हमें मालूम है कि वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है मीटर पर सेकेंड और नीचे है टाइम टी, यानी सिंपली आप देख सकते हो कि मीटर पर सेकेंड और इसको अगेन मैं सेकेंड से डिवाइड कर दूंगा तो ये सेकेंड और सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि जो ऐसा यूनिट है एक्सेलरेशन की वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो एक्सेलरेशन है वो एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ध्यान रहे। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है उसमें क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। हमें मालूम है कि जो वेलोसिटी है वो किस तरह की क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो एक्सेलरेशन है वो है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी हो जाएगा एक वेक्टर क्वांटिटी। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ कम टू द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सेलरेशन। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज in the direction of velocity and as a result it increases the velocity। मतलब ये है कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है
तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और ये वेलोसिटी को बढ़ाएगा यानी इंक्रीज करेगा। कैसे? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कि आपके पास एक बाइक है और आप उस बाइक में बैठे हुए हैं और वो बाइक अभी रेस्ट में है, मतलब रुकी हुई है। आप बाइक को स्टार्ट करते हैं और उसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो कैसे आप बढ़ाएंगे? आप डेफिनेटली एक्सेलरेटर की हेल्प से उसको आगे बढ़ाएंगे और उसकी वेलोसिटी थोड़े टाइम के बाद 0 से बढ़ करके कुछ ना कुछ हो जाएगी। सपोज करिए कि उसकी वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर से बढ़ करके हो जाती है 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये कैसे हुई? डेफिनेटली आपकी जो बाइक है उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0, और 0 से बढ़ करके फाइनल स्पीड कितनी हो गई है? फाइनल स्पीड हो गई है या फाइनल वेलोसिटी हो गई है 10 किलोमीटर पर आवर। तो मान लीजिए कि आपने बाइक को इस डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी बाइक की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन ये है और साथ ही साथ एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन यही है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो बाइक है उसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। और बढ़ने का मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है? वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी नेगेटिव इफ इट इज opposite to the direction of velocity and as a result it decreases the velocity. Negative acceleration is also called deceleration और retardation. अब सपोज करिए कि जब आपने अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ाया था या वेलोसिटी को बढ़ाया था तो उस टाइम पे क्या हो रहा था? उस टाइम पे ये हो रहा था कि जिस डायरेक्शन में आपकी बाइक की वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है। इसका मतलब है कि आपकी जो बाइक है उसकी वेलोसिटी लगातार क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। लेकिन सपोज करिए कि अब आपको अपनी बाइक को रोकना है तो कैसे रोकोगे आप? ब्रेक अप्लाई करोगे, और जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो आपकी बाइक है वो तुरंत ही रुक जाएगी। डेफिनेटली वो बाइक 2-3 मीटर आगे जाकर के रुकेगी, या मैं तो बोल सकता हूं कि थोड़ा सा आगे जाकर के रुकेगी। तो आप जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं आपकी बाइक 2-3 मीटर आगे जाकर के रुक जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आपकी बाइक है ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी 2 से 3 मीटर आगे गई है। आगे जाने का मतलब बाइक की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन है आगे की तरफ, लेकिन जो एक्सेलरेशन है इस बार उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। ध्यान रहे कि जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसके अपोजिट। तो इस केस में जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज होगी यानी कम होगी। तो एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, या इसके लिए कुछ और वर्ड यूज किए जाते हैं जिनके नाम है डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो है नेगेटिव, या इसे हम डिसेलरेशन बोलते हैं या रिटार्डेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, the acceleration is taken to be 0 when a body is moving with a constant velocity. सपोज करिए कि जो आपकी बाइक है, आपने बाइक स्टार्ट करी तो पहले क्या हुआ? आपने स्पीड को बढ़ाया, वेलोसिटी को बढ़ाया। तो इसका मतलब क्या है? इस केस में आपकी जो वेलोसिटी वो भी आगे है, एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। लेकिन जब आप बाइक रोक रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है? उस केस में यह हो रहा है कि वेलोसिटी तो आगे की तरफ ही है लेकिन एक्सेलरेशन इस बार अपोजिट हो गया है। तो जो बाइक की वेलोसिटी है वो क्या होगी? वो कम होगी। लेकिन एक सिचुएशन ये भी होगी कि जब आपकी जो बाइक है उसकी स्पीड फिक्स रहेगी। मान लो आपकी बाइक की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर पर आवर 10 मिनट के बाद देखते हैं फिर से 50 किलोमीटर पर आवर, फिर 1 घंटे बाद देखते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, और कोई चेंज ना होने का मतलब कि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन का काम होता है या तो वेलोसिटी को बढ़ाना या वेलोसिटी को कम करना। अगर वेलोसिटी में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है 0। तो नाउ एक्सेलरेशन कैन बी क्लासिफाइड एज, फर्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए शुरुआत करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal interval of time,
देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन में ट्रेवल कर रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो इक्वल अमाउंट से या तो बढ़ रही हो या कम हो रही हो, तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कि अभी आप एक बाइक में बैठे हुए हैं और बाइक की जो वेलोसिटी है इनिशियल में वो कितनी है? 0। आप बाइक स्टार्ट करते हैं और 1 सेकेंड बाद आप बाइक की स्पीड देखते हैं तो आपको नजर आती है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 1 सेकेंड बाद देखते हैं तो 20 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 1 सेकेंड बाद देखते हैं तो 30 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 सेकेंड बाद देखते हैं 40 मीटर पर सेकेंड। अगले सेकेंड बाद देखते हैं 50 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि हर 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है, यानी हर 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जा रही है। तो इस तरह की जो एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि आप देख रहे हैं कि हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी क्या हो रही है? 10 मीटर से बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। इसका मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो किस तरह का एक्सेलरेशन है? वो जो एक्सेलरेशन है वो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो इस केस में ये जो एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो है ही, साथ ही साथ ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी है। अब सपोज करिए कि मान लीजिए आपकी जो बाइक की स्पीड है वो इनिशियल में है 50 मीटर पर सेकेंड। आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपकी जो बाइक है अगले 1 सेकेंड में उसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो कम होकर के हो जाती है 40 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड बाद हो जाती है 30 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड बाद 20 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड बाद 10 मीटर पर सेकेंड और अगले 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी हो जाती है 0। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे ये हो रहा है कि हर 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड से कम हो जा रही है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हर 1 सेकेंड में इक्वल अमाउंट से, यानी 10 मीटर पर सेकेंड से स्पीड क्या हो रही है? लगातार कम हो रही है। यानी हर 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड से कम हो रही है। तो इस बार ये जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो है ही, साथ ही साथ ये जो एक्सेलरेशन है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सिंपल सा मतलब है कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से या तो बढ़ रही हो या कम हो रही हो, तो इस तरह के एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसका जो एग्जांपल है वो है मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब है कि अगर ये पेन है मेरे पास और इस पेन को मैं छोड़ देता हूं तो क्या हो रहा होगा? सपोज करिए कि ये पेन इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? 0। 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ करके हो जाती है कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड बाद हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड बाद हो जाती है 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो इसकी स्पीड है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो पेन है ना, या ये जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, यानी जो फ्रीली नीचे जाती हुई जो बॉडी है, वो किस तरह के एक्सेलरेशन में है? वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स in equal interval of time, then the object is said to be in a non-uniform acceleration। इसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कभी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जा रही है या कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा बढ़ रही है तो कभी कम बढ़ रही है, तो इस तरह का जो एक्सेलरेशन है उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है द मूवमेंट ऑफ अ कार ऑन अ क्राउडेड सिटी रोड। यानी एक भीड़ भाड़ वाली रोड में क्या होता है, अक्सर कभी जब क्राउड कम होता है तो हम कार की स्पीड को बढ़ा लेते हैं और कभी जब क्राउड ज्यादा हो जाता है तो हम कार की स्पीड को कम कर लेते हैं। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में यह हो रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कभी तो हमने 1 सेकेंड में वेलोसिटी को बढ़ा दिया और कभी हमने कम कर दिया, तो जो वेलोसिटी है वो कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। यहाँ कोई फिक्स पैटर्न नहीं है
कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है या वेलोसिटी कम होती जा रही है। ऐसा कोई फिक्स पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह के एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं एक्सेलरेशन पर। क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन अ कार अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड। मतलब एक कार है जो कि इनिशियल में रुकी हुई है, मतलब वेलोसिटी 0 है, और अगले 20 सेकेंड में उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ करके हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ then the driver of the car applies a brake such that the velocity of the car comes down to 3 meter per second in the next 6 second। उसके बाद क्या होता है कि जो कार का ड्राइवर है वो ब्रेक अप्लाई करता है, और जैसे वो ब्रेक अप्लाई करता है तो अगले 6 सेकेंड के बाद कार की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड से कम होकर के हो जाती है 3 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन बोथ द केसेस। मतलब स्टार्टिंग में उसकी स्पीड बढ़ी और फिर ब्रेक अप्लाई किया गया तो स्पीड कम हुई। इन दोनों ही केसेस में हमें बताना है कि उसका एक्सेलरेशन कितना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए कि इनिशियल में कार यहां पे थी और कार यहां से यहां तक आती है। तो जब कार यहां पे थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी थी कितनी? 0 मीटर पर सेकेंड। यानी इनिशियल में जो कार की वेलोसिटी थी वो थी 0, और अगले 20 सेकेंड के बाद कार की जो वेलोसिटी है वो बढ़ करके हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका हो जाएगा केस 1। केस वन का सिंपल सा मतलब है कि इनिशियल में कार रेस्ट में थी, रुकी हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी थी 0। 20 सेकेंड के बाद कार की जो वेलोसिटी है वो बढ़ करके हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड। फिर कार का जो ड्राइवर है वो ब्रेक अप्लाई करता है। ब्रेक अप्लाई करेगा तो क्या होगा? डेफिनेटली वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। तो जैसे ही कार का जो ड्राइवर है वो ब्रेक अप्लाई करता है तो अगले कुछ सेकेंड के बाद, मतलब क्वेश्चन में गिवन है कितने सेकंड के बाद? 6 सेकंड के बाद कार की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड से कम होकर के हो जाती है कितनी? 3 मीटर पर सेकंड। तो ये दो केसेस हैं, इसको मैं मान लेता हूं कि ये है आपका केस सेकंड। तो इन दोनों ही केसेस में, यानी केस फर्स्ट में और केस सेकंड में, मुझे बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो पहला वाला केस है उसमें क्या हो रहा है? वेलोसिटी 0 से बढ़कर के कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरे वाले केस में आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी क्या हुई है? अगले 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से कम होकर के 3 मीटर पर सेकंड हुई है, यानी वेलोसिटी कम हुई है। और वेलोसिटी कम हुई है तो एक्सेलरेशन इस बार कैसा होना चाहिए? एक्सेलरेशन होना चाहिए नेगेटिव। चलिए देखते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे पहले हम बात करते हैं केस फर्स्ट की। यानी केस फर्स्ट में क्या हो रहा है? केस फर्स्ट में जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो कितनी है? 0 है। और केस फर्स्ट में जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है? वो हो गई है 5 मीटर पर सेकेंड। यानी केस 1 में अगर मैं देखूं तो इनिशियल वेलोसिटी थी 0 और फाइनल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है हमें? 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है हमें? 0 मीटर पर सेकेंड। और ये जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है, यानी 0 से 5 वेलोसिटी जो बढ़ी है, ये कितने टाइम में हुआ है? तो ये टाइम हमें गिवन है 20 सेकेंड। तो डिवाइड बाई 20 कर देता हूं, 5/20। तो जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कितना है? 5/20। और 5/20 का मतलब है 1/4, और 1/4 का मतलब है 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो किस तरह का एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। 0.25 ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। और तभी जो कार की स्पीड है वो लगातार 20 सेकेंड में क्या हुई है? बढ़ी है। सेकेंड केस में देखते हैं। तो सेकेंड केस में आपको दिखेगा केस सेकेंड जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इस बार हम कितना कंसीडर करेंगे? 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इस वाले
इंटरवल के लिए 6 सेकेंड के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या कंसीडर की जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और जैसे ही उसने ब्रेक अप्लाई किया 6 सेकेंड के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, फाइनल वेलोसिटी हो गई है 3 मीटर पर सेकेंड। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय टाइम। अच्छा, ये इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी कम हुई है 5 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड हुई है, कम हुई है, ये कितने टाइम में हुआ, ये हुआ है 6 सेकेंड में। तो डिवाइड बाय 6, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -2 डिवाइड बाय 6, और इसका मतलब है -1/3, और -1/3 का मतलब होता है -0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस बार आपको दिख रहा होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और तभी तो वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये है, आपको दिख रहा होगा केस 1 में जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, पॉजिटिव है, और केस 2 में जो एक्सेलरेशन है वो किस तरह का है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है।